सो गाइज कैसा चल रहा है तैयारी। अभी हमने 5 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है। अब छठा चैप्टर कर रहे हैं स्टाफिंग। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो कुछ तो फीडबैक दे दो, या तो वीडियो लाइक कर दो सारे लोग जो लोग देख रहे हो, और अगर कमेंट कर सको तो बेहतर है, अदरवाइज मत करो कमेंट, कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। चलो आ जाओ देखते हैं। तो स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न्ड विद द ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। तो एक सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स तैयार करना और मेंटेन करना ही स्टाफिंग कहलाता है। यानी तो फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड विद जॉब। तो जो स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग में हम अपने जो हमारा वो है जॉब का पोस्ट है उसको फिल करना या उसको भरे हुए रखना ही हमारा स्टाफिंग कहलाता है। इसका प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो तुमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डिपार्टमेंट बन चुका है। अब हम पता करेंगे कि हमारे पास कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम पता करेंगे एस्टिमेशन द मैन पावर रिक्वायरमेंट। जब हम मैन पावर रिक्वायरमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हम करते हैं हमारा क्या, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। जैसे कि तुमने देखा होगा आर्मी वगैरह का भर्ती, तो आर्मी में क्या होता है कि सबसे पहले दौड़ने के लिए लेके जाते हैं, यानी कि उस टाइम रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट के बाद क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। जो लोग दौड़ में पास हो जाते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है हाइट वाइज, मेडिकल वगैरह टेस्ट लेके। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है कि उनको कहाँ जॉब मिलेगा, कैसे जॉब मिलेगा, क्या जॉब मिलेगा। देन उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है उस हिसाब का जिस हिसाब का उनको जॉब मिला है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि अगर वो सही ढंग से काम कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से प्रमोट किया जाता है, अप्रेजल दिया जाता है। देन प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। तो उनका प्रमोशन किया जाता है, उनका कैरियर प्लानिंग किया जाता है किस लेवल तक जा सकते हैं ये। एंड लास्ट में उनको कंपनसेशन दिया जाता है। तुमने ग्रेच्युटी वगैरह का नाम सुना होगा, रिटायरमेंट फंड का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजें, तो ये एक स्टाफिंग का एक प्रोसेस हो गया। इसके अंदर हम देखते हैं कि इंपोर्टेंस क्या होता है स्टाफिंग का। तो सबसे पहले हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। तो ये हमें हेल्प करता है एक सही अच्छे इंसान को ढूंढने में। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। तो जो हम अपने काम को, वर्क को डिवाइड किए थे, तो जो जिस लाइक पर्सन है उसको उस तरह का काम दे दो। देन होता है इंश्योर्स द कंटिन्यूड सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंटिन्यू सर्वाइवल बना रहे और साथ के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता रहे, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। देन है इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। तो जब हमारे पास लोग रहते हैं तो उनका मोरल बढ़ता है, उनको काम करने में ज्यादा मजा आता है। देन है ड्यूटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो एचआर मैनेजर का नाम तुमने सुना होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर होता है, उनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट करना। देन प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब हमारे पास है उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। मेंटेनिंग लेबर रिलेशनशिप एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। हैंडलिंग ग्रीवाइंस एंड कंप्लेंट्स। तो अगर कोई झगड़ा झंझट हो जाता है, कोई ग्रीवाइंस होता है, कोई कंप्लेन होता है, तो उसको हैंडल करना। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय का पीपीएफ सही टाइम पे जा रहा है या नहीं, ईएसआई वगैरह कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना। एंड डिफेंडिंग द कंपनी टू लॉसूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कंप्लायंसेस। तो अगर कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया है या किसी भी तरह का लीगल कंप्लायंस आया है तो उससे डिफेंड करना किसका काम होता है, एचआर मैनेजर का काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं एस्पेक्ट इसका रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो टाइप का हो सकता है, एक इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट हो सकता है, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। तो इंटरनल में प्रमोशन और ट्रांसफर करके अपनी वर्कर को अलग अलग जगह भेज के अपनी वर्कर को प्रमोट कर देना। अगर हमारे पास लोग कम हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स करेंगे, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है या फिर कैजुअल कॉलर्स हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेब पब्लिशिंग। इस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बुला सकते हैं। देन होता है कि स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या स्टेप होता है, तो प्राइमरली स्क्रीनिंग हम चेक करेंगे, फिर सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। सिलेक्शन टेस्ट लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो कहाँ से आया है, क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किसके रेफरेंस से आया है। सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन का डिसीजन लेंगे कि इस बंदे को रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं रखना चाहिए। देन मेडिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अंदर सिलेक्शन टेस्ट में हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि राइटिंग में टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, एंड इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है कि वो किस काम को कर सकता है, किस काम को नहीं कर सकता है। देन ये सारा काम होने के बाद उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग के मेथड कौन कौन से हैं, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो जॉब जो पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप हो जाता है। वेस्टिवल ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है।
देन होता है इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, तो अलग अलग तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है अपने लोगों को। तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया ओवर। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।